रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंचेंगे देहरादून। शौर्य स्थल का करेंगे उद्घाटन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भी रहेंगे मौजूद। आज बागेश्वर दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तरायणी मेले का करेंगे उद्घाटन। कई योजनाओं का भी करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। हरिद्वार में पैथोलॉजी लैब संचालक के अपहरण का मामला। फिरौती नहीं देने पर आरोपियों ने की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मकर संक्रांति पर श्रद्धालु गंगा में लगा रहे आस्था की डुबकी। मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया। स्नान के लिए घाटों से लेकर मार्गों तक पुलिस फोर्स तैनात। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर जाएंगे। उत्तरायणी मेले का उद्घाटन करेंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी सीएम मुलाकात करेंगे। तो टनकपुर के श्राद्धा घाट में संध्याकालीन आरती का शुभारंभ भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर जाएंगे। उत्तरायणी मेले का उद्घाटन करेंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात उनकी होगी। वहीं टनकपुर के श्राद्धा घाट में संध्याकालीन आरती का शुभारंभ सीएम करेंगे। तो चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, आज उत्तरायणी मेले का उद्घाटन होगा। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी इसका उद्घाटन करेंगे। क्या जानकारी, कितने बजे तक सीएम पहुंच जाएंगे? देखिए, बिल्कुल आज अगर हम बात करें उत्तरायणी का पर्व है और सरकार ने ये कोशिश की थी कि उत्तरायणी के पर्व को बड़े धूमधाम से पूरे प्रदेश भर में मनाया जाएगा। और यही वजह है कि आज खुद मुख्यमंत्री बागेश्वर के दौरे पर जाने वाले हैं। तकरीबन 1:30 बजे वो बागेश्वर पहुंचेंगे, जहां पर वो उत्तरायणी मेले का उद्घाटन एक तरीके से करेंगे, जिसमें तमाम जो प्रदर्शनी है वो वहाँ पर उसका अवलोकन भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। और ऐसे में कह सकते हैं कि एक बड़ा सौगात कहीं न कहीं बागेश्वर को आज मुख्यमंत्री देंगे, जिसमें तमाम विकास कार्यों की जो योजना है उसका शिलान्यास और लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। और कह सकते हैं कि उत्तराखंड में उत्तरायणी के पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर उत्तरायणी के पर्व को पूरे धूमधाम से जो है मनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं सरकार की कोशिश थी कि उत्तरायणी के पर्व को पूरे प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जाए। और उसी के चलते कहीं न कहीं आज मुख्यमंत्री भी बागेश्वर के दौरे पर जा रहे हैं, जहाँ पर वो उत्तरायणी मेले का उद्घाटन करने वाले हैं। कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। और कह सकते हैं कि जिस तरह सरकार ने पहले ही बात को लेकर के ये कोशिश की थी कि सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो है सरकारी कोशिश है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा को लेकर भी सरकार की तरफ से एक योजना का शिलान्यास जो है यहाँ पर किया जा सकता है। लोकार्पण उसका के साथ ही लोगों को सौगात दी जाएगी। तो क्या निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बागेश्वर के दौरे पर रहने वाले हैं, जहाँ पर तमाम कार्यक्रमों की अगर हम खासतौर पर बात करें तो उत्तरायणी मेले के साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उसके बाद दोपहर में कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुलाकात का समय मुख्यमंत्री का रखा गया है, जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री की जो खुद की विधानसभा है चंपावत, उसका एक क्षेत्र जो है टनकपुर है। और लगातार सरकार की कोशिश भी है, मुख्यमंत्री ने भी चुनावी दौर में इस बात की घोषणा भी की थी कि टनकपुर को और चंपावत को एक तमाम जो विधानसभा है उसमें सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाना है, उसको तमाम क्षेत्रों में विकसित करना है। तो उसको लेकर भी प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। और यह वजह है कि आज मुख्यमंत्री उसी के चलते आज जो घाट है, शारदा घाट है, वहाँ पर सांध्यकालीन जो आरती है उसका भी आज से शुभारंभ किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि कोशिश है कि चंपावत को अलग पहचान दिलाई जाए। और इसी के चलते कहीं ना कहीं टनकपुर में ये कोशिश की जा रही है कि जो शारदा घाट है वहाँ पर सांध्यकालीन जो आरती है अब वहाँ पर शुरू होगी, जिसका शुभारंभ खुद आज मुख्यमंत्री जो है करने वाले हैं। बिल्कुल, मकर संक्रांति का पर्व है आकाश, और उत्तरायणी मेले में हम देखते हैं खासा भीड़ देखने को मिलती है। वहां पर क्या व्यवस्था है प्रशासन की ओर से? देखिए, बिल्कुल प्रशासन की अगर हम बात करें तो लगातार उत्तरायणी मेले को लेकर के सरकार ने अगर हम बात करें दिसंबर में ही बात का ऐलान किया था कि उत्तरायणी मेले को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और खुद मुख्यमंत्री जो है बागेश्वर में रहेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि तमाम जो प्रशासन की तरफ से तैयारियां हैं वो की गई हैं। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से वहाँ पर वो बनाई गई हैं। मेले के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री जब वहाँ पर शामिल रहेंगे तो स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं भारी तादाद में वहाँ पर लोग भी आएंगे और मुख्यमंत्री उनको संबोधित भी करेंगे, कई सौगातें भी जो है बागेश्वर को देंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो तमाम व्यवस्था है वहाँ पर प्रशासन की तरफ से बनाई गई है। पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर तैनात किया गया है, किसी तरीके का व्यवधान पैदा ना हो, किसी तरीके की दिक्कतें कहीं ना कहीं उत्तरायणी मेले में ना हो, तो उसको लेकर भी तमाम जो व्यवस्था है वो तैयार की गई है। और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी वहाँ पर जो है व्यवस्था के लगाया गया है।
चलिए आप बने रहिए आकाश समस्या ताकि भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, देहरादून से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देहरादून दौरा है। शौर्य स्थल का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री। पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को संबोधित करेंगे। सीएम धामी और सीडीएस अनिल चौहान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। देहरादून से ये खबर बता रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून के दौरे पर आज रहने वाले हैं। शौर्य स्थल का वो उद्घाटन करेंगे। पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को भी संबोधित करेंगे। सीएम धामी और सीडीएस अनिल चौहान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देहरादून दौरा है, शौर्य स्थल का वो उद्घाटन करने वाले हैं, कितने बजे तक देहरादून पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, देखिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून के दौरे पर आ रहे हैं और कुछ ही देर बाद अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्री जो है देहरादून पहुंचेंगे, जहां पर तकरीबन 11:30 बजे वो बड़ी कैंट पे जो चीड़ बाग है उस स्थित वहाँ पर जो है शौर्य स्थल बनाया गया है। कई महत्वता के आधार पर जो है शौर्य स्थल को निर्माण वहाँ पर किया गया है, जिसमें तीनों सेनाओं की, चाहे अगर हम बात करें जल थल सेना हो या नेवी हो या फिर उसके अलावा अगर हम वायुसेना की बात करें, तीनों ही सेनाओं को वहाँ पर जगह वहाँ पर दी गई है। और कह सकते हैं कि उत्तराखंड को वीर भूमि कहा जाता है। तमाम जो वीर लोग हैं यहाँ पर कहीं हर किसी दौर में देखा गया है कि उत्तराखंड का अहम रोल जो है रहा है। यहाँ के सैनिकों ने अपने पराक्रम का परिचय हमेशा से दिया है। तो उसी के तहत कह सकते हैं कि आज शौर्य स्थल जो बनाया गया है उसका उद्घाटन जो है आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो मौजूद रहेंगे, लेकिन उत्तराखंड के लिए पहला मौका है कि जब सीडीएस बनने के बाद जो अनिल चौहान हैं वो भी देहरादून आएंगे। तो कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम में वो भी मौजूद रहने वाले हैं। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसके बाद अगर हम बात करें तो शौर्य स्थल का उद्घाटन होगा, उसके बाद एक वेटरन्स डे जो है मनाया जा रहा है, जिसमें वेटरन्स डे के तौर पर जो तमाम पूर्व सैनिक हो या फिर वीरांगनाएं जो हैं उनको भी आज संबोधित जो है राजनाथ सिंह के जरिए किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को सैन्य धाम के तौर पर जो है 5वें धाम की उन्होंने संज्ञा दी थी। और ऐसे में कह सकते हैं कि उत्तराखंड का ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें कहीं ना कहीं जो सेना से ना जुड़ा हुआ हो। और निश्चित तौर पर कहीं नहीं उत्तराखंड के लिए एक गौरव का पल है कि जब एक शौर्य स्थल का जो है निर्माण जो पूरा हुआ है उसका उद्घाटन करने खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं। और उसकी अगर हम शिलान्यास की बात करें तो पूर्व जो रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर, उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। तो कह सकते हैं कि गौरव का पल है कि एक शौर्य स्थल जो बनकर तैयार हुआ है उसका उद्घाटन करने खुद रक्षा मंत्री आ रहे हैं। और तमाम जो पूर्व सैनिक और वीरांगनाएं हैं उनको भी आज जो है वो संबोधित करेंगे। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे आकाश। तो आगे बढ़ेंगे, हरिद्वार से खबर मिल रही है, जहां मकर संक्रांति पर श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। सुबह से ही घाटों पर हजारों की भीड़ देखने को मिल रही है। मेला क्षेत्र को 17 सेक्टरों में बांटा गया है। हरिद्वार मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात है। तो हरिद्वार से खबर बता रहे मकर संक्रांति पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा में डुबकी लगाने के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह से ही घाटों पर हजारों की भीड़ देखने को मिल रही है। मेला क्षेत्र को 17 सेक्टरों में बांटा गया है। हरिद्वार मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात है। हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा पर्व है। और सूर्य उत्तरायण होते तो सूर्य उत्तरायण में हमारी भारतीय संस्कृति में स्नान, दान, जप, तप और स्वाध्याय, चिंतन, यज्ञ, हवन इत्यादि का बहुत महत्व है। तो गंगा का पावन तट हो, यमुना जी का पावन तट हो या सरयू जी का पावन तट हो या कोई धर्मस्थली हो, तीर्थ स्थान हो, तो वहाँ अगर व्यक्ति मकर संक्रांति को रहता है, स्नान करता है, सूर्य अर्घ्य देता है, सूर्य का ओम घृणी सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र का यदि वो जप करता है तो निस्संदेह उसके, क्योंकि जिस व्यक्ति का सूर्य उच्च का होता है, जिस व्यक्ति का गुरु उच्च का होता है, उसके बहुत सारे ग्रह प्रतिकूल होते हुए भी अनुकूल हो जाते हैं। तो इसलिए मकर संक्रांति का जो स्नान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी पर्व की प्रतीक्षा में दादा भीष्म ने अपनी प्रतीक्षा की थी और दादा भीष्म ने इसी क्षण अपने प्राण को त्यागने का संकल्प लिया। तो चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता धर्मराज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मराज, आज भारतीय संस्कृति का बड़ा पर्व है, गंगा के पावन तट पर लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या जानकारी, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की, क्योंकि हम देखते हैं ऐसे समय में हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। जी मैं प्रसन्न, मैं आपको बता दूं, हरिद्वार में गंगा इस समय
गंगा आज मकर संक्रांति का दिन है और गंगा में हर देश के हर एक कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। और ऐसे में हमारा अगर आपसे बात करें कि यहाँ श्रद्धालु सच्चे मन से डुबकी लगाकर अपनी सारे जो उनसे पाप होते हुए कष्ट दूर होते हैं। और अगर हम शासन विभाग प्रशासन की बात करें तो शासन विभाग प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पे हरिद्वार की पुलिस इस समय मौजूद है। जी बिल्कुल, अभी तक बात करें तो कितने श्रद्धालु वहां पर पहुंच चुके हैं? अगर अभी हम बात करें श्रद्धालु की, इस समय लगभग 10-20,000 से ज्यादा ऊपर श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और लगातार सुबह से ही गंगा स्नान में श्रद्धालु की बढ़ोतरी बढ़ती जा रही है। और गंगा के किनारे पैर धरने की भी जगह नहीं है और लगातार श्रद्धालु लाखों की तादाद में श्रद्धालु गंगा की ओर दिखाई देते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मकर संक्रांति का पावन पर्व है, ऐसे में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और ये भीड़ निश्चित तौर पर बढ़ भी सकती है और प्रशासन की भी पूरी व्यवस्था है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मराज और तमाम जानकारी के लिए। जोशीमठ में भू धसाव को लेकर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दैनिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें जोशीमठ नगर के 9 वार्ड में 760 भवन प्रभावित हुए हैं, जिसमें से 147 भवन ऐसे हैं जिनको असुरक्षित जोन के अंतर्गत रखा गया है। सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने अब तक 185 परिवारों के 657 व्यक्तियों को विभिन्न ठिकानों पर अस्थायी रूप से विस्थापित किया गया है। वहीं नगर पालिका क्षेत्र जोशीमठ के बाहर पीपल कोटी में अस्थायी राहत शिविरों के लिए 20 भवनों के लगभग 400 से ऊपर कमरों को चयनित किया गया है, जिसमें कुल 2205 लोगों को ठहराया जा सकेगा। आगे बढ़ेंगे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा नेता के रॉयल गेस्ट हाउस से एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने 22 साल के कार्तिक का अपहरण किया और परिजनों से 70 लाख फिरौती मांगी, जिस पर फिरौती न मिलने पर युवक को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी शिकायत परिजन ने पुलिस से की। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा नेता के रॉयल गेस्ट हाउस से एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने 22 साल के कार्तिक का अपहरण किया था और परिजनों से 70 लाख की फिरौती मांगी थी, जिस पर फिरौती न मिलने पर युवक को मौत के घाट उतार दिया। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने कैबिनेट के लिए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा शीघ्र ही एक सख्त नकल विरोधी कानून लाया जाएगा, जिसमें दोषी को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही इस कार्य में अर्जित की गई संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल की परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इसके लिए आवेदन किया है, उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना होगा, ना ही इसके लिए कोई फीस देनी होगी। साथ ही ये भी निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में अभ्यर्थियों को किराया भी नहीं देना होगा। अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ही उनका यूटीसी की बसों में टिकट माना जाएगा। में यूके SSSC में भर्ती से संबंधित कुछ अनियमितताएं सामने आई थी। उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जितने भी परीक्षा माफिया हैं जो पेपर लीक कराते हैं, उन लोगों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया था। इसमें माननीय डीजीपी महोदय द्वारा भी STF को भी निर्देशित किया गया था कि जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उस संबंध में सूचना संकलन किया जाए। अगर किसी प्रकार की अनियमितता की बात सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो इसमें हमें गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो विगत 8 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल और पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, उसका प्रश्न पत्र कुछ अभ्यर्थियों को
पूर्व में ही उपलब्ध कराया गया था। तो उस सूचना पर एसटीएफ की टीम ने जांच करते हुए जब विस्तृत जांच की तो उसमें सामने आया कि जो यूकेपीएससी के एक सदस्य द्वारा, एक एम्प्लॉय द्वारा, अनुभाग अधिकारी हैं, उसके द्वारा वहाँ से प्रश्न पत्र को चुराकर फोटो खींचकर बाहरी व्यक्तियों हैं उनको उपलब्ध कराया गया और उनके माध्यम से अन्य अभ्यर्थियों को ये प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही पढ़ा दिया गया था। लगभग अभी तक की विवेचना में 35 अभ्यर्थियों का परीक्षा से पूर्व ये प्रश्न पत्र प्राप्त किया जाना प्रकाश में आया। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी पर्व की बधाई दी। लोहड़ी पर्व पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पर्व हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। सभी त्योहारों को परस्पर सहयोग और आपसी सद्भाव से मनाने की हमारी समाज में परंपरा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारे का ये पर्व हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। कर्णप्रयाग में नगर पालिका ने आपदा पीड़ितों को भवन खाली करने का नोटिस थमाया है। नोटिस पाकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले मुआवजा दिया जाए तब ही भवन खाली करेंगे। अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं आपदा पीड़ित 85 वर्षीय बुजुर्ग ने चेतावनी दी है कि यदि मुआवजा नहीं दिया गया तो वे सड़क पर ही अपने प्राण त्याग देंगे। को तब खाली करेंगे जब हमें इसका मुआवजा पूरा मिले, और आज जब तक मुआवजा नहीं मिला 100 नोटिस दे और ये मेरे को खत्म कर दो यहीं पर। मैं यहीं पर से जाने के लिए तैयार नहीं। ये कल आया मेरे पास, कल रात को दिया करीब 7-6 बजे। भाई भूत साहब तो बहुत पहले से हो रहा है हमारे यहाँ बावगढ़ नगर में। कई बार प्रशासन से भी मिल गए हम, और ये बिल्कुल नीचे मंडी के कटान, ऊपर PWD का नाली न होना, पानी का अस्त व्यस्त होना, प्राकृतिक आपदा, जो भी जब जांच का विषय है किससे हो रहा है नुकसान। पर यह है कि जिस प्रकार जोशीमठ में आपदा के उसमें मुआवजा दिया जा रहा है, जो भी नियम वहाँ है वो यहाँ लागू किया। कोटद्वार के शिवपुर इलाके में एक व्यक्ति के बगीचे में मादा गुलदार का शव पड़ा मिला, जिसकी सूचना खेत मालिक ने वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं रेंजर अजय कुमार ध्यानी का कहना है कि 2 गुलदारों के बीच आपसी संघर्ष के चलते एक मादा गुलदार की मौत हो गई। खेत शिवपुर में जंगल के बराबर लगा हुआ है और ये मादा गुलदार है। इस पर आपसी संघर्ष में जो है कि इसकी मृत्यु हुई, लड़े हैं 2, और इसमें जो है कि इसकी उम्र लगभग 1.5 से 2 वर्ष की उम्र है। इसकी मादा गुलदार है, इसलिए पोस्टमार्टम किया गया और पंचनामा कर इसको जला दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के जसपुर पुलिस ने लाखों की कीमत के लीसा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने धर्मपुर बॉर्डर पर वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक से 142 कनस्तर लीसा बरामद किया है। साथ ही एक आरोपी को भी पकड़ा है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया है। जब्त लीसे की कीमत लाखों रुपए आकी जा रही है। बता दें, आरोपी लीसा ऋषिकेश से रुद्रपुर लेकर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। धर्मपुर बॉर्डर पे रात्रि चेकिंग करते हुए एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक है जिसमें अवैध लीसा लाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान इसमें एक ट्रक है जिसमें 2 ड्राइवर ट्रक के अंदर थे। मौके का फायदा उठाकर एक ड्राइवर फरार हो गया, दूसरे ड्राइवर को हमने अरेस्ट किया है और 142 टिन लीसा जो कि लगभग 2000 लीटर के करीब है वो इसमें बरामद किया गया है। और बताया जा रहा है कि ऋषिकेश से ये लीजा लेकर यहाँ रुद्रपुर बेचने आ रहा था। और साथ ही साथ जो ड्राइवर पकड़ा गया है इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। वन अधिनियम के अंतर्गत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे बढ़ेंगे। रुड़की पुलिस ने होटल, ढाबों और बस स्टैंड पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। अनियमितता पाए जाने पर जुर्माना भी वसूला। सीओ पल्लवी त्यागी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आगामी मकर संक्रांति और 26 जनवरी को देखते हुए चेकिंग की जा रही है। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह के निर्देश पर 6 टीमें गठित की गई हैं, जो कि होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही हैं। सारे कारणों से चलाया जा रहा है। एक तो अभी नियर फ्यूचर में हमारा जब 26 जनवरी जो राष्ट्रीय पर्व है वो आता है, तो उसके आसपास हम लोग इस तरह का चेकिंग अभियान चलाते ही हैं और रूटीन में भी ये एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
अगली खबर को रुख करेंगे, जहां काशीपुर पुलिस इन दिनों अवैध असलहों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चला रही है। पुलिस ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध तमंचे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस क्षेत्र अधिकारी वंदना वर्मा ने बताया कि एक व्यक्ति अवैध तमंचे के साथ इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड कर दहशत फैलाने का कार्य करता था और अवैध तमंचे भी रखता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर कड़ी कार्रवाई की है। कुंडेश्वरी के पास एक वीडियो आया था जिसमें एक युवक जो कि कुंडेश्वरी क्षेत्र का रहने वाला है और एक अवैध तमंचे के साथ उसने अपना वीडियो डाला हुआ था। इसी के साथ इसके बारे में जानकारी की गई तो ये पता चला कि ये युवक अक्सर इस तमंचे के साथ चलता है, खनन का ये कार्य करता है और एक इसके पास मोटरसाइकिल भी है और हमेशा तमंचा अपने साथ रखता है। 315 बोर का तमंचा ये बताया गया है जो कि कंट्री मेड है। इसके बाद चौकी इंचार्ज के द्वारा इसकी पूछताछ और इसकी जानकारी करके इस पर घेराबंदी करके इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसके पास से 315 बोर का अवैध तमंचा मिला है और इसकी मोटरसाइकिल भी सीज की गई। हरिद्वार में कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि शिव मूर्ति होटल के एक कमरे में 2 संदिग्ध लोग हथियार रखे हुए हैं, जिसकी सूचना तत्काल कंट्रोल रूम ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को दी, जिसके बाद प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ शिव मूर्ति होटल पहुंचे और होटल के 2nd फ्लोर को खाली करवाया। मौके पर मौजूद बीडीएस और एटीएस ने स्थानीय पुलिस के साथ कमान संभालते हुए दोनों संदिग्धों को पकड़ा, जिनके पास से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। इस दौरान शिव मूर्ति चौक के सभी रास्तों को डायवर्ट किया गया। तो हरिद्वार में कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि शिव मूर्ति होटल के एक कमरे में 2 संदिग्ध लोग हथियार रखे हुए हैं, जिसकी सूचना तत्काल कंट्रोल रूम ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को दी, जिसके बाद प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ शिव मूर्ति होटल पहुंचे और होटल के 2nd फ्लोर को खाली करवाया। मौके पर मौजूद बीडीएस और एटीएस ने स्थानीय पुलिस के साथ कमान संभालते हुए दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।